तो साथियों, आप सभी का आज अपने इस मुद्दे पे बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आरएस बनना चाहता है और या आरएस की तैयारी करना चाहता है और सीरियस कैंडिडेट है, तो उसको क्या करना चाहिए। क्या उसको कोई आरएस की कोचिंग करनी चाहिए या कोई यूपीएससी की कोचिंग करनी चाहिए। क्या आरएस की बनने के लिए यूपीएससी की कोचिंग, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस मुद्दे पर अपनी बातें करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आजकल एक बदलते ट्रेंड है, जो पैटर्न बदल रहा है आरएस का। उसके बाद में ये बात ज़रूरी है आपको समझना। ये वीडियो किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो जिनको तैयारी करते हो, या तो देखो ऐसा हुआ है कि भाई बहुत ही थोड़ा टाइम हुआ है, जैसे 6-12 महीने अगर तैयारी करते होगे आपको, जैसे आरएस की तैयारी करते हैं आपको 6-1 महीने हो गए, उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनको तैयारी करते हुए जैसे अभी बिल्कुल तैयारी करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और अपने बात भी करेंगे कि क्या रणनीति हो सकती है इसके लिए, भाई जिसमें आरएस में अच्छी रैंक आ जाए उसके लिए। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा मुद्दा क्या है। मुद्दा ये कि ये वीडियो किन किन के लिए है, भाई कौन कौन इस वीडियो को देख सकता है। अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं, मतलब शुरू करने की, कि आरएस की तैयारी शुरू करनी है, तो देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप ये सोच रहे हैं आपको 6 से लेके 10-11 महीने, या मतलब अभी आपने अटेम्प्ट दिया नहीं है और आप जैसे 19, 20, 21, 22 इस एज के हैं और आप अभी मतलब तैयारी कर रहे हैं, बस अभी आपने अटेम्प्ट नहीं दिया आरएस का, तो इन दोनों लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। और तो अपने इस मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या रणनीति होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ट्रेंड है, मतलब ओरिजिनल वास्तव में ट्रेंड क्या है। देखो, कोचिंग वाले कुछ भी कहे, भाई कोचिंग वाले तो अगर आरएस की कोचिंग कराने वाले ये बोलेंगे कि नहीं सारा काम आरएस की कोचिंग करने से होगा, तो फिर वो तो बोलेंगे कि भाई इसके कोचिंग करने से सब होगा, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि नहीं होगा। तो पर अपने तो रियलिटी बता दें। देखो, मैंने जिस आरएस 2021 के बाद एक बात रियलाइज़ की। आरएस 2021 का रिजल्ट आया, उसके बाद बहुत सारे लोग मिले, कभी कोई फंक्शन में, कभी कोई इवेंट में, ठीक है। तो मैंने एक बात नोट की कि जिन लोगों की अच्छी रैंक थी, जिन लोगों की अच्छी रैंक थी, वो 2 प्रकार के लोग थे भाई। उनका 2 बैकग्राउंड थे, 2 बैकग्राउंड के लोग थे अच्छी रैंक वाले। अधिकतर, मतलब मोस्टली अगर ये कहें कि सारे नहीं कह सकते, पर 80-90% मामले में ये लागू था जिनकी अच्छी रैंक। एक जो काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी कर रहे थे आरएस की, प्रॉपर आरएस की तैयारी कर रहे थे, पर काफ़ी लंबे टाइम से, लंबे इन द सेंस कि उनने 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे रखे थे और लगातार उसी में लगे हुए थे कि देना है अब बार बार। तो कम से कम ये मान के चलो 30% ऐसे लोग हैं जिनकी अच्छी रैंक है। अगर अपने मान लो चलो 1 से 200 रैंक के बीच में बात करें, तो 30% लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू आरएस में लंबे टाइम से लगे हुए थे, 2-3 अटेम्प्ट से। दूसरे वो कैंडिडेट थे जिन्होंने कभी यूपीएससी की तैयारी की, जैसे 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट दिए, उसके बाद उनको लगा कि एक बार स्टेट सर्विस की तरफ जाना चाहिए, या उनके अटेम्प्ट वहाँ पे फिनिश हो गए 5 या 6 अटेम्प्ट के बाद में, तो उन्होंने आरएस का अटेम्प्ट दिए और आरएस में सिलेक्शन हो गया। ऐसे लोग मान के चलो कि अगर मैं कहूँ तो 40%, ठीक है, 40% लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी के अटेम्प्ट 3-4 दे चुके थे और उसके बाद में आरएस का एग्ज़ाम दे रहे थे एक बैकअप प्लान की तरह। और तीसरे वो लोग हैं जो पूरी तरीके से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और साथ साथ में उन्होंने क्या किया कि आरएस को 1-2-3 महीने पढ़ के दिया, ठीक है। 10-15% लोग ऐसे भी हैं। तो अगर आप देखोगे तो 80-85% लोग हैं जो या तो बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे आरएस की, या यूपीएससी की तैयारी करके आरएस दे रहे थे, या यूपीएससी देते देते बीच में थोड़ी बहुत तैयारी करके उन्होंने आरएस के एग्ज़ाम दिया। मतलब 10-15% लोग ही मुझे ऐसे दिखे जो ये थे कि बहुत ही पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में जिनकी अच्छी रैंक आ गई और आरएस की तैयारी कर रहे थे, मतलब जो प्रॉपर आरएस की ही तैयारी कर रहे थे और पहले दूसरे अटेम्प्ट में उनकी अच्छी रैंक आ गई। ऐसे लोग 10-15% ही थे, ठीक है। और उन्होंने कोई यूपीएससी भी ध्यान नहीं था। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इसका एक रीज़न है। अगर आप आरएस 2021 का मेंस उठाएंगे, आरएस 2023 का मेंस देखेंगे, तो एक बात तो निश्चित है कि पेपर में 2 बदलाव हो गए बड़े। पैटर्न में 2 बड़े बदलाव हैं। पहला बड़ा बदलाव कि एग्ज़ाम की जो लेंथ है, जो शब्द लिखने हैं वो बढ़ गए, मतलब आपको ज़्यादा वर्ड लिखने हैं, ठीक है। लेंथ ही पेपर जैसे आने लग गया, ठीक है। पेपर की जो लेंथ है वो बढ़ गई। आपका हो गया जिसमें तो वर्ड फिक्स है, पर उसमें पेज भी जैसे पहले 1 पेज छोड़ते थे, अब ये एक के साथ आधा पेज छोड़ने लगे, ऐसा करके मामला हो गया। दूसरा कि पैटर्न है, पहले सीधे प्रश्न आते थे कि डायरेक्ट कि ये लिख दो, 5 विशेषता लिख दो, 3 ये लिख दो, 4 ये लिख दो।
उसकी जगह अब एनालिटिकल प्रश्न आने लगे, विश्लेषणात्मक क्वेश्चन आने लगे, अब आने लगे ऐसे क्वेश्चन जिनमें थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, गहन समझ चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आने लगे। ये दो बड़े पैटर्न मुझे जो बदलाव दिखते हैं कि ये दो पैटर्न हो गए। और तीसरा जो पैटर्न चेंज हुआ 21 और 23 में, 21 में तो वही कि पहले ऐसा होता था कि 18 में आपने देखा होगा कि एक अकेले पेपर के दम पे लोग आरएस बन गए, किसी के 120 नंबर आ गए हिंदी में, हिंदी वाले पेपर में किसी के 130 आ गए, ठीक है, किसी के 125 आ गए, मतलब इतने ज़्यादा नंबर आ गए कि अगर वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में अगर कम भी नंबर लाता है तो वो आराम से आरएस बन सकता था अकेले फोर्थ पेपर के दम पे। 21 और 23 में एक बदलाव देखने को मिला कि ये संतुलन में आ गए, बैलेंस में आ गया। अब इस बैलेंस में आने से क्या हुआ, अब इन सब बातों से क्या हुआ, देखो एग्ज़ाम में वर्ड बढ़े तो जो व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर रहा था उसको निश्चित रूप से यूपीएससी में लगभग डबल वर्ड लिखने होते हैं, तो उसकी स्पीड तेज़ थी, उसको ज़्यादा लिखने का ज़्यादा अभ्यास था, तो उसको यहाँ फ़ायदा हुआ। कुल मिला के 3 बड़े बदलाव अपने बात की जो है पैटर्न में आने से हुए। सबसे पहले पेपर की लेंथ बढ़ी, उससे क्या हुआ, वर्ड ज़्यादा लिखने, और उससे यूपीएससी कैंडिडेट्स को फ़ायदा हुआ। तो इस वजह से यूपीएससी की तैयारी करने वालों को इधर बेनिफिट्स मिला 21 और 23 में। आरएस 2021 और आरएस 2023 की मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा हुआ कि विश्लेषणात्मक क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे, विश्लेषणात्मक, इससे भी क्या हुआ, यूपीएससी के लोगों को इसका ज़्यादा अभ्यास था तो इससे भी उनका सिलेक्शन का रेशो बढ़ा। थर्ड क्या हुआ, थर्ड ये हुआ कि पेपर बैलेंस होने लग गया। जैसे अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो नो डाउट उसका फोर्थ पेपर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, पर बहुत दिन चले गए जब ओनली फोर्थ पेपर के टाइम पे सिलेक्शन हो जाए। तो बैलेंस होने से जिस व्यक्ति की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, एथिक्स, साइंस ये सब ज़्यादा तैयार थे, जो पॉलिट ये सब आते थे, वो कहीं ना कहीं भी रेस में आ गया, जो पेपर 1, 2, 3। तो इस वजह से क्या उनका सिलेक्शन बढ़ा, क्योंकि ये सब जो यूपीएससी वालों के कहीं ना कहीं ज़्यादा क्लियर होते हैं। अच्छा, ये बात तो होगी कि इस वजह से यूपीएससी बढ़ा। अब अगर कोई व्यक्ति तैयारी शुरू करना चाहता है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए। देखो मेरा व्यक्तिगत मत है ये कि अगर कोई व्यक्ति जैसे 18, 19, 20, 21 और 22 मतलब इस एज ग्रुप में है और वो अगेन ये सोच रहा है कि नहीं भाई अभी तो उसको तैयारी स्टार्ट करनी है, ऐसा है, तो मेरे को लगता है कि आपको एक बार यूपीएससी की कोचिंग कर लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, एथिक्स, ठीक है, इवन थोड़ी बहुत पब-एड, ठीक है, और जैसे हिंदी भी माने तो हिंदी के ऐसा जो ऐसे है निबंध, ठीक है, पैराग्राफ मान सकते हो, वो राइटिंग, बाकी चीज़ें अगर मैं कहूँ तो ये सब चीज़ें तो आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। अगर मैं आपको पेपर वाइज समझाना चाहूँ, मैं अगर आरएस का पेपर 1 देखूँ, अगर मैं आपको बिल्कुल एनालिटिकल बात करें आरएस के पेपर 1 में, तो आपको मैं कह सकता हूँ कि यूपीएससी का गहन समझ, उसके बाद क्या बचता है, राजस्थान हिस्ट्री बचती है और सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और ऑडिट अकाउंट, ये 3 सब्जेक्ट बचते हैं, और राजस्थान की इकोनॉमी, बस। अगर मैं देखो ये दोनों हैं, इनमें ज़्यादा कोई बहुत बड़ा कोई खास नहीं है। अगर जो आरएस की तैयारी करता है और यूपीएससी की तैयारी करता है वो भी इसको भी पढ़ लेता है। सोशियोलॉजी यूपीएससी वालों को थोड़ी बहुत वैसी पढ़नी होती है। मैनेजमेंट और एथिक्स, ऑडिटिंग 100 पेज के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कोई ज़्यादा नहीं है। अब आरएस के अगर पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 तो देखिए तो यूपीएससी के बाद में कुछ बचता है, हाँ ओनली एक चीज़ बचती है, राजस्थान की जियोग्राफी, ठीक है, और कुछ नहीं बचता। पेपर 3 की बात करें, कोई बचता है जो यूपीएससी की अगर तैयारी कर ले कोई व्यक्ति, तो प्लस में क्या बचता है, प्लस में उसको ओनली बचता है लॉ, बिहेवियर और खेल एंड योग। खेल एंड योग को वो थोड़ा बहुत वैसे भी पढ़ता है, ऐसा इसमें कोई बहुत ही बड़ा स्कोर वैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे उसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। पेपर 4 में बात करें तो निबंध अच्छे से वो लिखना सीख जाता है अगर यूपीएससी की तैयारी करता है, ठीक है। साथ साथ में वो देखो बाकी चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो उसका जो मेन पोर्शन बचता है वो बचता है ग्रामर, वो भी कौन सी, हिंदी की ग्रामर है, वो ओनली बचती है जो उसको लिखनी है। मतलब आप देखोगे तो सेम सी तैयारी है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर स्टार्टिंग से सोच रहा है बिल्कुल जीरो पे है, तो अगर वो करना चाहे अब क्या कर सकता है, देखो मुझे लगता है कि उसको कोई यूपीएससी की कोचिंग कर लेनी चाहिए। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि भाई आते आरएस में लग गया, क्यों, क्योंकि जो आरएस की कोचिंग है उसमें देखा है कि एक तो भाई रटाने पे फोकस है, उस वजह से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो फिर वो दिक्कत आती है। दूसरा टीचर इतने अच्छे नहीं है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि टीचर इतने
अच्छे नहीं है, मतलब उस क्वालिटी के नहीं है जो भाई जो सब्जेक्ट को बहुत गहनता से समझा सके। कुछ टीचर हैं नो डाउट, बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं बार बार कहता हूँ, जैसे दिनेश गहलोत सर पॉलिटी के हैं, ऐसे टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर फिर भी इतने यूपीएससी जैसे कंपेयर में ये पॉलिटी के हो गए, बाकी सब्जेक्ट्स की कमी है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो आप कोई भी एक काम कर सकते हैं, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी इनको पढ़ सकते हैं। इनको आप सिस्टमेटिक रूप से यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, पहले बिल्कुल अच्छे से लेक्चर देख के समझ सकते हैं। जैसे जियोग्राफी है तो आप जैसे सुदर्शन गुर्जर सर है, ठीक है, उनके लेक्चर देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स है, मृणाल सर के लेक्चर देख सकते हैं। अब कहोगे इंग्लिश में, थोड़ी बहुत इंग्लिश है पर बाकी हिंदी भी बोलते हैं वो, तो वो उनको समझ के ढंग से बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है। पॉलिटिकली दिनेश गहलोत सर ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहीं से कर सकते हैं। हिस्ट्री है, प्रतीक नाइक सर है, ठीक है, उनसे हिस्ट्री वगैरह पढ़ सकते हैं। तो आप अगर बाकी जो सब्जेक्ट बच गए, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत यूपीएससी से कर सकते। अब क्या कर सकते हैं, देखो एक जो सस्ता सॉल्यूशन है ना, वो तो खान सर का कोर्स है आईएएस का। कोई व्यक्ति अगर 18 साल 19 साल 20 साल का है, तो अगर वो बैठा है आरएस की करने की सोच रहा है, तो मैं तो उसको यही एडवाइस दूंगा कि आरएस बाद में करना, पहले आराम से खान सर का कोर्स लेके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स, पबमेड और ये सब चीज़ें कवर कर लें, तो उससे फ़ायदा होगा, ठीक है। खान सर एक सोल्यूशन है। और उसके अलावा देखो बहुत सारे आपको पता है कि वीडियो टेलीग्राम पे इधर उधर मिल जाते हैं, वो भी एक सोल्यूशन। अगर पर इसमें डेडिकेशन चाहिए, इसमें दिक्कत ये है, इसमें डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि वो वीडियो इधर उधर मिलते हैं, फिर वो ढूंढने पड़ते हैं, फिर उनको प्रॉपर देखना पड़ता है, लोग देख नहीं पाते। पर मैं फिर भी कहूँगा कि जैसे खान सर की कोई क्लास ले ली, ठीक है, कोई भी कोर्स ले लिया, जैसे पीडब्ल्यू टाइप का कुछ, ठीक है, कोई आजकल जो है सारथी आईएएस का भी एक नाम चल रहा है, कोई भी एक कोर्स आप ले सकते हो। 40-50 हज़ार रुपये चलो लग जाते हैं एक बार, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट, अगर ऑफलाइन देते हो तो और ज़्यादा बेनिफिट है। एक बार ऑफलाइन करने के बाद में आपके बेसिक सब्जेक्ट है वो बिल्कुल तैयार होते हैं। फिर आप जब आरएस में आते हैं तो निश्चित तौर पे यूपीएससी की तैयारी जो आरएस में बाद में आरएस में आता है, देखो मैंने तो ये देखा 21 में देखा और अभी 23 में भी देख रहा हूँ कि उनको फ़ायदा हो रहा है। तो आप तुरंत आरएस की कोचिंग में घुसने से अच्छा है कि आप पहले एक बार यूपीएससी कर लेंगे 2-3 साल, फिर आप जब लगे कि उधर अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी होता तो आप आरएस में आओगे तो निश्चित तौर पे आपकी रैंक बहुत ही अच्छी होगी। इधर आपके बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाएगा। मैं मेरी एक जो गलती मानता हूँ, मैंने बहुत बड़ा टाइम आरएस की मतलब चीज़ों को समझा नहीं, वो रटने में ज़्यादा फोकस कर लिया। कैसे, मैं पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स इन चीज़ों को रटने में ज़्यादा टाइम दे दिया, उनको चीज़ समझता तो शायद इतना टाइम नहीं लगता और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होती। तो ये सब मेरा मानना है। बाकी आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, वो अपने आरएस की बात चल रही थी, तो आरएस जैसे अब मैंने क्या है कि जैसे भाई अपने साइंस कर रहे हैं, ठीक है, अब आरएस में साइंस आती है। अब उसी साइंस में पता है मुझे लगा कि मेरे को खुद लगा कि भाई इस साइंस को करने से तो क्या होगा, साथ साथ में मेरे को वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें अपने पता चल रही है कि वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा तभी अच्छे आंसर लिखे जाएंगे। तो मैंने जो साइंस एंड टेक है उसका करंट अफेयर्स जो है वो जनवरी से लेके मार्च 2025, मतलब जनवरी 2024 से मार्च 2025 का उसको तैयार किया, मॉडल आंसर और क्वेश्चन और मॉडल आंसर के फॉर्मेट में, इसलिए मैं खुद के पढ़ने के लिए तैयार किया। वो मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर किया, वो आप आराम से देख सकते हैं। वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि भाई जो चीज़ें करंट में चल रही है वो आपको वैल्यू एडिशन में काम आएगा। हो सकता है कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आए उससे, वो हो सकता है कोई क्वेश्चन आए तो कुछ के उसमें जो मॉडल आंसर है उससे कुछ ऐसी डाटा लिखे जा सकते हैं जो करंट में थे, तो जो आंसर है वो और अच्छा होगा, ऐसा कुछ पॉसिबल है। तो वो आप टेलीग्राम पर जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।